प्रिय भाइयों, बहनों और मित्रों, गुड फ्राइडे अर्थात पवित्र शुक्रवार के दिन हम इस सत्य तथ्य को याद करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने, जो ईश्वर के पुत्र हैं, मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए अर्थात उनके पापों की क्षमा के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। हमारे प्रभु ने अपने को बलिदान जरूर चढ़ाया क्रूस पर इसके साथ साथ उसने बहुत ही दुख सहा, बहुत ही पीड़ा सही, बहुत ही व्यथा उसने सही। सर्वप्रथम उन्होंने बृहस्पतिवार की शाम को गेत्सेमानी बारी में प्राण पीड़ा सही। उसके अंदर एक द्वंद्व था, अर्थात शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था कि वह दुख भोग को स्वीकार न करे। और उस द्वंद्व का कारण था कि उसकी आत्मा तो तैयार थी ईश्वर की आज्ञा और ईश्वर की इच्छा के अनुसार, और मानव मुक्ति के लिए वह अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाने को तैयार था। और उसके साथ साथ जितनी भी दुख और तकलीफ़ें आती हैं उसको भी वे झेलने को तैयार थे। लेकिन जैसा कि उसने कहा कि मेरा शरीर दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है। और फिर उसकी व्यथा इतनी अधिक थी कि उसने कहा कि मैं मरने पर हूँ। तो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की व्यथा, उसका द्वंद्व, अंतर्द्वंद इतना अधिक था कि उनके अंदर जो पसीना था वह खून बनकर गिरने लगता था। फिर भी उन्होंने शैतान की परीक्षा पर विजय पाई और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने को समर्पित किया। उसके बाद में हम जानते हैं कि उसकी दुखद यात्रा शुरू होती है। उसे पकड़ा जाता है, बांधा जाता है, घसीटा जाता है। सबसे पहले अन्नस के पास लिया जाता है। अन्नस जो कैफास का ससुर था और उसने भी बहुत सारी पूछताछ की। उसके बाद उसे कैफास के पास भेजा। कैफास के साथ में महासभा थी, उन्होंने भी बहुत सारे सवाल जवाब किए। और फिर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को उन्होंने पहले ही षड्यंत्र रचा था, पहले ही निर्णय किया था, और झूठी गवाहों के बाद भी उन्होंने उसे प्राणदंड की आज्ञा दी। फिर रात को उन्होंने उसे काल कोठरी, छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन उसे सुबह को फिर दूसरी महासभा के सामने ले गए, क्योंकि रात के समय सूरज डूबने और उगने के पहले किसी को प्राणदंड वे नहीं दे सकते थे। इसलिए सुबह को उन्होंने एक सभा की और उसे प्राणदंड दी। और उसके बाद उन्होंने कैफास के पास, पिलातुस के पास वे ले गए, प्रेटोरियम। और वहाँ पर पिलातुस ने भी बहुत सवाल जवाब किए। पहले तो इन्होंने कहा कि ये प्राणदंड की आज्ञा है क्योंकि वो अपने को ईश्वर का पुत्र मानता है। लेकिन जब पिलातुस को इस पर प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने कहा इसने अपने को यहूदियों का राजा घोषित किया है, और अगर आप इसे प्राणदंड नहीं देते हैं तो आप कैसर के मित्र नहीं हैं। तो इसे सुनकर वो डर गया। जब उसे पता चला कि वह गलीली है तो राजा हेरोद के पास उसे भेजता है। राजा हेरोद जो गलीलिया का राजा था, उस समय रोम में था। तो वहाँ पर राजा हेरोद ने भी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का उपहास किया, मजाक उड़ाया, और फिर उसे फिर पिलातुस के पास भेज दिया। और तब पिलातुस ने उसे कोड़े लगवाए। और हम जानते हैं कि तुरीन शहर में जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कफन का कपड़ा है, उसको अध्ययन करने से पता चलता है कि हमारे प्रभु को 120 बार कोड़े की मार मिली है। और कोड़े की मार बहुत भयंकर होती थी। 2 मजबूत आदमी लोग इसमें जो दक्ष थे वे रहते थे, और जो कोड़ा होता था वो चमड़े का बना हुआ रहता था, और चमड़े में छोटी छोटी बंसी छिपी रहती थी, और उसको मारने से मनुष्य का जो चमड़ा था वो उघड़ जाता था। तो ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त बहुत ही लहूलुहान हो गए थे कोड़े की मार से। बहुत खून भी बह गया था, वो बहुत प्यासे थे। और पिलातुस ने उसे सामने लाकर कहा, देखो इस मनुष्य को। उसने सोचा कि लोगों पर दया आएगी और वे कहेंगे इसे छोड़ दीजिए, बराबस को दे दीजिए। बराबस बहुत बड़ा डाकू था। लेकिन लोगों ने कहा इसे क्रूस दीजिए और बराबस को रिहा कीजिए। तो लोग बहुत दुखित हो गए। पिलातुस डर गया और फिर यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देता है। तो उसके बाद में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त भारी क्रोध होकर कलवारी पहाड़ पर जाते हैं, और वहाँ पर उसे क्रूरता से ठोंक दिया जाता है। ये ठोका जाना भी बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया थी। और फिर क्रूस पर टंगे रहना, वो भी 3 घंटे तक हमारे प्रभु क्रूस पर टंगे हुए थे। जब कोई भी व्यक्ति क्रूस पर टंगा रहा तो उसका शरीर नीचे की ओर वजन के कारण से
नीचे की ओर आ जाता है और तब खून नहीं बहता है नसों में और नसें नीली हो जाती हैं। खैर हमारे प्रभु यीशु 3 घंटे के बाद हमारे प्रभु मर जाते हैं। तो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने संपूर्ण दुख भोग के समय सबसे पहले आध्यात्मिक पीड़ा उसने सही, अर्थात उसके अंदर जो द्वंद्व था। और फिर क्या हुआ कि पिता ईश्वर ने उसके दुख को बढ़ाने के लिए, उसकी व्यथा को बढ़ाने के लिए उसने अपना चेहरा छिपा लिया। और इतना ही नहीं, जैसे कि हमारे प्रभु कहते हैं एक मारिया वल्तोरता नामक नारी को, कि उसने सारे के सारे दूतों को भी अपने पास बुला लिया था। और इसलिए शैतान का राज्य था, लोग एक तरह से शैतान के वशीभूत होकर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के विरुद्ध हो गए थे। तो ये हमारे प्रभु की आध्यात्मिक पीड़ा थी। और इसीलिए उसने क्रूस पर टंगे रहकर उसने कहा कि हे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। उसके बाद हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को सामाजिक पीड़ा थी, क्योंकि अपने ही लोगों ने उसे ठुकरा दिया। उसे क्रूस दीजिए कहकर उन्होंने ठुकरा दिया। और फिर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को भावनात्मक पीड़ा थी। भावनात्मक पीड़ा क्योंकि उसके चेले भाग गए थे उसको छोड़ के। उसके जो शागिर्द थे उसके साथ 3 वर्ष थे, उन्होंने उसके साथ खाया पिया, उसे सुना था और हमारे प्रभु ने उन्हें बहुत ही प्रेम दिया था, स्नेह दिया था। वे लोग छोड़कर भाग गए थे। और उसके बाद में हमारे प्रभु को अपनी माँ की याद आई, क्योंकि माँ को वे बहुत प्यार करते थे और जानते थे कि उनकी माँ के हृदय में बहुत बड़ी व्यथा होगी, कि वह अपने हृदय पर पत्थर रखकर रोती होगी। ये सोचकर वे बहुत ही दुखित थे। वे भावनात्मक पीड़ा थी। और फिर भावनात्मक पीड़ा यह भी थी कि वे ये सोचते थे कि मैं जो लोगों की मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ा रहा हूँ, मेरे बलिदान का फल बहुत से लोगों को नहीं होगा। इसकी चिंता उसे थी और इसके कारण से भी वे दुखित थे। इसके साथ साथ जो शारीरिक पीड़ा थी वो तो भयंकर थी। अगर हम उसकी शारीरिक पीड़ा पर गहराई से विचार करेंगे, मनन ध्यान करेंगे और अपने अनुभव से उसको समझने का प्रयत्न करेंगे तो हम सिहर उठेंगे, क्योंकि भयंकर सोचने से बहुत ही भयंकर शारीरिक पीड़ा थी। तो इस तरह से हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बहुत प्रकार की पीड़ाओं को सहते हुए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। यह सब क्यों? क्योंकि पाप एक भयंकर चीज़ है और पाप की मुक्ति केवल ईश्वर के पुत्र दे सकते थे, क्योंकि मनुष्य जाति ने ईश्वर के विरुद्ध पाप करके ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और मनुष्य जाति ने ईश्वर के प्रेम को ठुकराया और इस तरह से वह दंड के योग्य बन गया। ईश्वर न्यायी है, दंड देता है। उनके लिए स्वर्ग का द्वार बंद हो गया था। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इन सब को सोचकर, क्योंकि उनके हृदय में, ईश्वर के हृदय में भी करुणा है, दया है, क्षमा है, और इसलिए उसने सब कुछ को झेलते हुए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। और बाद में पुनरुत्थान के साथ वे स्वर्ग के द्वार को खोल देंगे और सब के सब स्वर्ग में जा सकेंगे, जो कोई हमारे प्रभु पर विश्वास करते हैं और उस पर आस्था रखते हैं और उनकी हुई शिक्षा के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं। तो दुख भोग फ्राइडे के दिन में, गुड फ्राइडे या पवित्र शुक्रवार के दिन में हम प्रभु के दुखों को याद करते हैं और उनके साथ साथ उनके दुख में साझा लेने का प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पाठ करते हैं, क्रूस रास्ता करते हैं और फिर प्रवचन सुनते हैं और विशेष रूप से हम प्रभु को अपना प्यार देते हैं, अपना विश्वास देते हैं और अपना प्यार, अपना प्रेम बांटते हैं। धन्यवाद।